हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। टुडे इज़ द डे 4 एंड आज क्या है, तबीयत डाउन है तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, इसलिए आज मैं डे 4 का कंटेंट डाल रहा हूँ। तो आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज डे 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आए कि संज्ञा क्या होती है, और आपको में से भी बेसिक्स है, हो सकता है आपका क्लियर हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है। बाकी जिनको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना है तो भाई वो लोग अटेंड करो और याद से करो, ठीक है। सो रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बस रिकैप क्या है कि डे 3 में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे, आर्टिकल्स पढ़े थे और डिटेल्स में सीखे थे, ठीक है। प्रैक्टिस किया था एन का यूज़ कहाँ करना है और दा का यूज़ कहाँ करना है। आज डे 4 है, हम सीखेंगे नाउन, टाइप्स, एग्जाम्पल, रूल्स एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ नाउन। संज्ञा क्या है? वही भाई कि वह नाउन वह वर्ड है जो किसी व्यक्ति, पर्सन, स्थान, प्लेस, वस्तु, जानवर या विचार, भावना, आइडिया, फीलिंग के नाम को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे एक नाम है राम, सीता, डॉक्टर, टीचर, ये एक तरीके के नाम है। ये सब के सब संज्ञा हैं, ठीक है। क्या है? ये सब के सब संज्ञा है। किसी जगह का नाम हो, जगह का नाम जैसे दिल्ली, इंडिया, स्कूल, मार्केट, कोई भी जगह का नाम ले सकते हो। इस पीडीएफ के लिए ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं सारे पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में डाल देता हूँ। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी मैं सबसे पहले पीडीएफ डाल दूँगा और बता दूंगा। सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो हमें हर जगह फॉलो करना ना भूलें। देन थिंग्स, यानी ठीक है, थिंग्स यानी चीज़ों के नाम है बुक, चेयर एंड मोबाइल, बुक कुर्सी, उसके बाद किताब, मोबाइल, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स का होता है ना, जैसे डॉग, कुत्ता, लॉयन एंड एलिफेंट। देन अगेन आइडिया एंड फीलिंग, कोई भी आइडिया हो, हॉनेस्टली एक फीलिंग है, लव फीलिंग है एंड एंगर, गुस्सा भी एक फीलिंग है, ठीक है। और आसान शब्दों में कहें तो नेमिंग वर्ड इज इक्वल टू नाउन, यानी किसी का भी नाम या नेमिंग वर्ड इज इक्वल टू नाउन, ठीक है। टाइप ऑफ नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं सबसे मेन, ठीक है। क्या है? प्रॉपर नाउन होते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप संज्ञा भी बहुत होती है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का स्पेसिफिक नाम। ये क्या हुआ? ये अपनी हुई प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई है, ठीक है। देन एग्जाम्पल देखते हैं हम, शाहरुख खान। हाँ, तो जैसे कि शाहरुख खान, इंडिया, ताजमहल, गंगा। अब कॉमन नाउन, ठीक है। ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भाई, ये लाइफ में बहुत कम काम आते हैं, ठीक है। अगर आप टीचर वगैरह बनना चाहते हो तो ठीक है, पढ़ लेना, बाकी ये बहुत कम काम आते हैं। ये है कि भाई क्लियर रहना चाहिए सारी चीज़ें, अगर पता हो तो बढ़िया रहता है ना। कॉमन जातिवाचक संज्ञा, जैसे किसी भी व्यक्ति या चीज़ का जर्नल नाम, ठीक है। एग्जाम्पल मैन, वुमेन, सिटी, रिवर, बुक। जैसे कि मैन आदमी है, पता नहीं कौन है। वुमेन औरत है लेकिन पता नहीं कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं। सिटी, अब सिटी तो पता है कि कोई सिटी है, लेकिन कौन सी सिटी है, कहाँ की है, कौन से देश की है, कुछ नहीं पता। रिवर, सेम रिवर, कि भाई कौन सी रिवर है, कहाँ की है, कुछ नहीं पता। तो इस तरीके के जो जर्नल नाम होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉमन नाउन, कि भाई ठीक है, पता है कि ये कॉमन है लेकिन क्लियर नहीं है कि भाई ये क्या है, ठीक है। देन कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, किसी ग्रुप या कलेक्शन को प्रेजेंट करने वाला नाउन, यानी कि एग्जाम्पल के कोई भी ग्रुप, जैसे कि आर्मी एक सैनिकों का समूह होता है भाई, उसमें कितने लोग हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, सिंपल एक से ज़्यादा लोग हैं। एंड क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स का समूह, क्राउड, भीड़ है भाई, एंड टीम, प्लेयर्स, ये इस तरीके की कुछ संज्ञा होती हैं, ठीक है। अब अगेन एक सेकेंड, अब अगेन देख लेते हैं मटेरियल नाउन में क्या होता है कि मटेरियल सब्जेक्टेंस का नाम, जुकाम हो रहा है भाई, प्रोनाउंसिएशन तक सही से नहीं हो पा रहा है, जैसे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, आयरन, वाटर, ठीक है। ये सब ये मटेरियल है एक तरीके का, ठीक है, मटेरियल नाम।
इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हम जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लव, होनेस्टली, एंगर, विजडम, हैप्पीनेस। एंड एक और है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन, गण्य योग या अनगण्य योग नहीं संज्ञा। यानी काउंटेबल, काउंटेबल आप जैसे नाम से ही क्लियर है कि काउंटेबल जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक कितनी बुक है, पेन कितनी बुक है, कुर्सी कितनी कुर्सी है, चेयर। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल मेज़र कर सकते हैं, वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, इनको हम सिर्फ मतलब ये काउंट नहीं कर सकते हैं ये कितना है, ठीक है, इसे मेज़र कर सकते हैं। देन एक और नाउन रूल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं नाउन्स के। अब भाई हर चीज़ का नियम होता है, इसी तरह नाउन्स के भी जो है नियम्स होते हैं, ठीक है। कैसे नियम्स होते हैं, ठीक है। एक, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, बिल्कुल भाई। अगर प्रॉपर लेटर है, वो प्रॉपर नाउन है, तो भाई वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे आप लिखते हो राज, ठीक है, ये लिख दिया मैंने राज, तो राज में जो आर है, ये जो आर है, एक सेकेंड, ये जो आर है ये हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एंड कॉमन नाउन क्या होगा? छोटे अक्षर से शुरू होता है अगर सेंटेंस की शुरुआत ना हो। अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर इससे नहीं हो रही है तो वो हमेशा छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। जैसे दिस इज़ अ बॉय, दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये लिखा है यहाँ पे, दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड, तो ये कॉमन लेटर हो गया, पता नहीं कौन है कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से शुरू होता है कि राज इज़ माई फ्रेंड, तो स्टार्टिंग में कॉमन लाइन आ जाएगी, तो राज का आर बड़ा, और अगर यही स्टार्ट हो रहा है तो अगर बॉय इज़ माई फ्रेंड होता तो बड़ा भी आता, ठीक है। भले ये कॉमन है, बॉय कौन है कैसा है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है ना सेंटेंस से, तो इसमें फिर पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। देन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें, द टीम इज़ प्लेइंग वेल। टीम एक क्या है? टीम है भाई, ठीक है, लेकिन ये एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ये एक सिंगुलर ग्रुप है, ठीक है। एक और है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स ए एन का यूज़ नहीं होता है, इनके साथ ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक ए गोल्ड नहीं कर सकते हो, सिंपल गोल्ड कर सकते हो डायरेक्टली। इन मटेरियल्स के साथ आप ये ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हो। द का यूज़ हो जाता है लेकिन एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ से एक ये लिखा है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन, ठीक है, यानी फीलिंग्स वाले। एक तरीके से हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहे आज के कुछ 15 नए वर्ब, जिनके चारों फॉर्म भी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी वाला फॉर्म। ये आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म कॉमन रहता है, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म बनते ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। वर्ब याद नहीं करोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब्स को याद करना। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट एंड थिंकिंग, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड, सेकंड फॉर्म इज अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंडिंग। Then again, believing, needed, needing, and again चलते हैं नीचे, ठीक है। wanted, wanting, and liked, liking, preferred, preferring, ठीक है। tried, trying, started, and starting, stopping, pay, paid, and paying, sent, sending, and again received, receiving, win, won, winning, and lose, lost, losing, ठीक है। ये यहाँ से लूजिंग हो गया। अब यहाँ से चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। एक सेकेंड,
मैं आपको डेली ये क्वेश्चंस वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन, नाउन की आसान डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। अब मैंने बताया था नाउन क्या होता है, प्रॉपर, कॉमन एंड प्रॉपर नोन और कॉमन नोन में अंतर लिखिए, कोई एक एग्जांपल भी लिख देना एक एक, ठीक है। एंड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कोई 2 एग्जांपल लिखिए, ठीक है। एंड अगेन टीम, फैमिली, क्लास में कौन सा नोन टाइप है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल के 2 एग्जांपल लिखिए। इंफॉर्मेशन काउंटेबल या अनकाउंटेबल यूजेस लिखिए, इंफॉर्मेशन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसके सही यूजेस लिखिए। ए एन द का सही यूज़, ठीक है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करके बनना है, ठीक है। एप्पल इज रेड, इनमें से आप क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। देन अगेन यहाँ से यूनिवर्सिटी इज़ नियर बाय, ए एन द आएगा, क्या आएगा, और वे साथ में रीज़न भी बताना है, सन वाला भी बताना है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये टोटल 15 है भाई, तबीयत डाउन है, मैं बाद में बता दूंगा यार, ये PDF डाल रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। एंड होमवर्क, होमवर्क थोड़ा सा स्पीकिंग प्लस राइटिंग। स्पीकिंग आपको 2 से 3 मिनट अपने रूम में देखने वाली 5 काउंटेबल चीज़ें और 5 अनकाउंटेबल चीज़ें देख के उन्हें बोलें। आर्टिकल, और आर्टिकल भी देख लेना कि इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ करो, लाइक दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ सम वाटर, आई हैव माई मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, आई नीड अ लिटिल शुगर, ठीक है। राइटिंग, थोड़ी सी राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम बोलना सीख जाएंगे फिर हमें लिखना नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो 8 वाक्य लिखिए जिनमें आर्टिकल्स, क्या लिखा है ये, ठीक है, का सही उपयोग कम से कम 3 काउंटेबल नाउन्स के साथ होना चाहिए, क्वांटिफायर्स, एंड 5 नाउन्स सिंगुलर, प्लूरल एंड 3 पोसेसिव फॉर्म्स आप लिखिए। डे 4 कंप्लीट। अब हम डे कल देखेंगे। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आज तबीयत डाउन है, ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा अच्छे से क्लास नहीं ले पाया हूँ। जैसी तबीयत ठीक होती है तो अच्छी से क्लास ले लेंगे। मिलते हैं डे 5 में।